मित्रों, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, कई सारे भक्त नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत या उपवास रखते हैं, तो कोई व्यक्ति दान धर्म करते हैं, तो वहीं कुछ लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं, और कुछ लोग तो अपने पैरों के वाहनों का त्याग करते हैं, अर्थात अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक जूते चप्पलों आदि का त्याग कर देते हैं। ऐसा करके वे माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। लेकिन ये 10 कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करने चाहिए, और अगर कोई भी व्यक्ति या स्त्री इन 10 कार्यों को नवरात्रि के दौरान गलती से भी कर लेते हैं तो माता रानी उससे बहुत ही क्रोधित हो जाती है, जिसके कारण उसे भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ जाता है। तो मित्रों, वे 10 कार्य कौन कौन से हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, इसे हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देने वाले हैं। लेकिन आप सभी लोगों को इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जय माता दी लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से वहां पर आकाश मार्ग से होते हुए देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचकर रुक जाते हैं। फिर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आप यूं अचानक ही हमारे पास किस प्रयोजन से पधारे? हमें लगता है कि आप किसी विशेष प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर हमारे पास आए हैं। आप चिंतित मत होइए, आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि नवरात्रि के दौरान कौन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने सच में इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जगत का उद्धार कर दिया है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा पाठ की जाती है, और इन दिनों में कुछ कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर माँ दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इसलिए आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु हम आपको आपके सभी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा। तब देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा, और इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में भी अवश्य करूंगा। मित्रों, फिर भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी को वह कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसकी सिर्फ एक ही पुत्री थी जो कि बहुत ही सुंदर थी। वह सेठ अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उसकी पुत्री उसका और उसकी पत्नी का बड़े ही अच्छे तरह से सम्मान करती थी, और शाम को सेठ और सेठानी के पैर भी दबाती थी। सेठ की उस पुत्री का नाम भाग्यश्री था। भाग्यश्री प्रतिदिन इस तरह से अपने माता पिता की सेवा करते हुए धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इसलिए अब सेठ और सेठानी को उसके विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन की बात है, वह सेठ अपने कमरे में बैठकर अपने मन में कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक से उसकी पत्नी उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, हे नाथ, अब हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द उसका विवाह कर देना चाहिए, जिससे वह अपने घर की हो जाए और अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन पता नहीं हमारी भोली भाली पुत्री से कौन विवाह करेगा, हमें इसके लायक इसकी कोई अच्छा वर मिलेगा भी या नहीं। इन्हीं सभी बातों को लेकर मैं दिन रात बहुत ही चिंतित रहती हूँ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर वह सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैं भी इन्हीं सभी बातों को लेकर बहुत ही चिंतित रहता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करके अपनी पुत्री के लिए अच्छे वर की अवश्य तलाश करूँगा। वह सेठ और उसकी पत्नी अभी यह बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उस कमरे में भाग्यश्री आ जाती है। तब वे दोनों उसे देखकर चुप हो जाते हैं। फिर भाग्यश्री अपने माता पिता से पूछते हुए कहती हैं कि क्या हुआ, आप दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? तब वह सेठ उससे कहता है कि पुत्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए हम तुम्हारे विवाह के लिए बात कर रहे थे। अपने पिता की बात सुनकर भाग्यश्री अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं आपको और माँ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। तब उसकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं होता है, लड़कियों को एक न एक दिन अपना घर छोड़कर अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। यह रीति बहुत वर्षों से होती हुई चली आ रही है।
अपनी माँ की यह बात सुनकर भाग्यश्री विलाप करने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे शांत करवा देती है और उसके पास बैठकर प्रेम भाव से समझा देती है। फिर उसके दूसरे ही दिन वह अपनी पुत्री के लिए अच्छे वर की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे अपनी पुत्री के लिए कोई भी अच्छा वर नहीं मिलता है। इसलिए वह सेठ बहुत ही परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपने घर वापस लौट आता है। उसके बाद वह सेठ जब अपने घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी उससे पूछते हुए कहती है, हे नाथ, क्या आपने कोई हमारी पुत्री के लिए वर ढूंढ लिया है? अपनी पत्नी की बात सुनकर वह सेठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, अभी तक तो मैंने किसी अपनी पुत्री के विवाह के लिए कोई वर ढूंढा ही नहीं है। मुझे अपनी पुत्री के लिए कोई अच्छा वर मिला ही नहीं है। इसी बात को लेकर मैं बहुत ही चिंतित हूँ। तब उस सेठ की पत्नी उससे कहती है, हे स्वामी, आज ही मुझे पता चला है कि दूसरे नगर में एक ब्राह्मण रहता है और उसका पुत्र बहुत सुंदर और ज्ञानी है। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है। वह हमारी पुत्री के लिए योग्य वर है। अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर वह सेठ अपनी पत्नी से कहता है, यह तो और भी अच्छा है। हमारी पुत्री का विवाह उसके स्वभाव के लड़के होने जा रहा है। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद वह सेठ और उस ब्राह्मण के पुत्र का बड़ी धूमधाम से विवाह कर देता है। उस ब्राह्मण को भी घर में बहू की आवश्यकता थी, क्योंकि वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत वृद्ध हो गई थी। अब भाग्यश्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगी। साथ ही साथ भाग्यश्री अपने सास ससुर की भी अच्छी तरह से सेवा करती थी और पति भोजन करने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। वह सुबह प्रतिदिन अपने पति के उठने से पहले उठती थी और स्नान करने के बाद सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करती थी। उसके बाद ही घर के नित्य कार्यों को करती थी और संध्या होते ही अपने घर में बने मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति के नीचे एक घी का दीपक अवश्य जलाकर रखती थी। वह अच्छी तरह से घर के सभी कार्यों को करती थी, इसलिए उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगा था और उसका घर धीरे धीरे से धन धान्य से भरा रहने लगा था। उसके घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल बना रहने लगा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं मित्रों। भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, कहते हैं ना कि हर चीज़ सदैव एक जैसी नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। उसी तरह से भाग्यश्री के साथ भी हुआ था। एक दिन की बात है, भाग्यश्री का पति सुबह उठकर स्नान करने के बाद उसके मन में काम वासना भर गई, जिसके बाद वह काम वासना से भरकर भाग्यश्री के पास पहुंच जाता है और उसके रूप सौंदर्य को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है। फिर उसका पति उसके साथ संबंध स्थापित करने लगता है, जिससे भाग्यश्री का शरीर अपवित्र हो जाता है। किंतु उस दिन अपने पति के द्वारा संबंध बनाने के कारण भाग्यश्री का भी मन काम वासना से भर गया था। इसलिए उस दिन वह अपने नित्य कार्यों को करना भूल जाती है और दुर्भाग्य से उस दिन से ही नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया था, लेकिन उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए अपने पति के साथ संबंध स्थापित करने के बाद भाग्यश्री बिना स्नान किए हुए ही माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने लगती है और अपने अपवित्र हाथों से माँ दुर्गा की पूजा की थाली पकड़ लेती है, जिससे उसके शरीर में मोह माया प्रवेश कर लेता है। भाग्यश्री के शरीर में मोह माया के प्रवेश होने के बाद उसकी सभी इंद्रियों का संतुलन बिगड़ जाता है और माता लक्ष्मी जी उसके घर को छोड़कर चली गई। तब भाग्यश्री के शरीर में निवास कर रहा वह मोह माया उसे प्रतिदिन के धार्मिक कार्यों से वंचित कर देता है, जिसके बाद इसका दुष्प्रभाव भाग्यश्री और उसके पति पर भी पड़ता है। अब उसका प्रतिदिन उसके साथ काम वासना के वशीभूत होकर संबंध स्थापित करने लगा और अब उसके पति के मन में हमेशा काम वासना के विचार उठने लगे थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब उसका पति इतना काम वासना में लगा रहता था कि वह दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता था। लेकिन एक दिन भाग्यश्री के पति के ऊपर काम वासना इतनी हावी हो जाती है कि वह सभी नियमों और अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर डालता है, क्योंकि उसका पति भाग्यश्री के साथ नवरात्रि व्रत के दौरान संबंध बनाने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसका पति अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है और उसके पूरे शरीर में तुरंत ही कोढ़ चढ़ जाता है। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है और वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है। फिर जब भाग्यश्री यह दृश्य देखती है तो वह यह दृश्य देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगती है और अपने मन में सोचते हुए कहने लगती है कि पता नहीं मेरे पति को हो गया है, मुझसे यह क्या हो गया, इतना बड़ा पाप, वह भी सब कुछ जानते हुए मुझसे इतना बहुत ही बड़ा पाप कैसे हो गया, और अब मेरे पति के प्राणों की रक्षा कौन करेगा। तभी भाग्यश्री के विलाप की ध्वनि सुनकर उसकी सास उस स्थान पर आ जाती है और जब उसकी सास देखती है कि उनके पुत्र के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया है और वह बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ा है, तब उसकी सास सुमति पर बहुत क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर भाग्यश्री से कहती है कि अरे कुलटा, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला, अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला। फिर थोड़ी देर बाद भाग्यश्री के पति को होश आया। तब उसने अपने शरीर को देखा तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया था कि उसे क्या हो गया है और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह अपने इलाज के लिए क्या करे, उसे कौन सी बीमारी हो गई है।
यह भी नहीं पता था। फिर भाग्यश्री के ससुर ने उसके इलाज के लिए उस नगर के प्रसिद्ध वैद्य को बुलवाया। उसके बाद उस वैद्य ने भाग्यश्री के पति का इलाज करना शुरू कर दिया और उसके पिता से कहा कि आपके पुत्र के पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया है, जिसकी वजह से अब यह कभी भी ठीक नहीं सकता है। इतना कहने के बाद वह वैद्य वहाँ से चला गया। भाग्यश्री अपने पति की ऐसी दुर्दशा देखकर बहुत ही भयभीत हो जाती है। तब उसकी सास उससे कहती है कि हे निर्लज्ज, तू अब इस घर में नहीं रह सकती है, तू अभी इस घर को छोड़कर चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री का इस घर में रहना उचित नहीं है। मेरा पुत्र अच्छी तरह से अपने जीवन का निर्वहन कर रहा था, लेकिन तू जब से इस घर में आई है तब से तूने मेरे पुत्र के जीवन को नर्क बना दिया है। अपनी सास की बात सुनकर भाग्यश्री बहुत दुखी हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से विलाप करते हुए कहने लगती है कि हे सासू माँ जी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि काम वासना के वशीभूत होकर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। लेकिन माँ जी, आप मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरा तो इस दुनिया में मेरे पति परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तब भाग्यश्री की सास उससे कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, मेरा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज से तू इस घर में निवास नहीं कर सकती है। भाग्यश्री से इतना कहने के बाद उसकी सास उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। किंतु भाग्यश्री घर का दरवाज़ा खटखटा रही, लेकिन उसकी सास को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब भाग्यश्री की सास ने दरवाज़ा नहीं खोला तब वह थक हार कर बहुत ही परेशान हो जाती है। उसके बाद वह वहाँ से जाने लगी और अब उसे अपनी भूल पर प्रायश्चित हो रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। इस बारे में सोचते सोचते वह अपने मायके की तरफ जाने लगती है। उसे अपने मायके जाने के लिए एक वन से गुजरना पड़ता था और उस दिन भाग्यश्री उसी वन से गुजर रही थी। तभी अचानक से उसकी नज़र एक महात्मा जी पर पड़ती है, जो अपनी कुटिया के समीप स्थित एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना में लीन थे। उन महात्मा जी को देखकर भाग्यश्री अपने मन में सोचने लगती है कि क्यों न मैं इन महात्मा जी से पूछूं कि मेरे पति को क्या हो गया है, शायद ये मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये महात्मा जी मुझे बड़े ही ज्ञानी तपस्वी जान पड़ते हैं। अपने मन में इतना सोचकर भाग्यश्री उन महात्मा जी के पास पहुंच जाती है और उन महात्मा जी के पास पहुंचकर उनके सामने बैठकर ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगती है। तब उसके थोड़ी देर बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं तो वे देखते हैं कि उनके सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री बैठी हुई है, जो बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रही है। फिर वे महात्मा जी भाग्यश्री से पूछते हुए कहते हैं कि हे पुत्री, तुम कौन हो और इस प्रकार से विलाप क्यों कर रही हो? तब भाग्यश्री उन महात्मा जी से कहती है, हे महात्मन, मेरा नाम भाग्यश्री है और मेरा विवाह एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है, लेकिन एक दिन मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया था। वह मेरे पास आकर संबंध स्थापित करने लगा और ऐसे ही कई दिन तक चलने लगा। उसके मन में रोज़ काम वासना भरी रहती थी, जिससे मेरे भी मन में काम भाव उठने लगे थे। फिर एक दिन मेरा पति मेरे साथ संबंध स्थापित कर रहा था, तभी अचानक से वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया। उसके बाद जब मेरी सास यह बात पता चली तब उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं उससे बहुत विनती कर रही थी, लेकिन वह मेरी एक बात भी नहीं मानी और उसने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित हूँ और विलाप कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि मैं किस वजह से मेरे पति को कोढ़ हो गया, ऐसा क्यों हो गया? आप ज़रा अपने तपोबल से इसके बारे में बताने की कृपा करें। भाग्यश्री की बात सुनकर वे महात्मा जी अपनी दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और भाग्यश्री के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं और उसके बाद उससे कहते हैं कि हे पुत्री, उस दिन से नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया था, इसलिए माता रानी तुमसे रुष्ट हो गई और तुम पर क्रोधित होकर तुम्हारे पति के शरीर पर कोढ़ होने का श्राप दे दिया था। तब भाग्यश्री उन महात्मा जी से कहते हैं, हे राम, मुझे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? इस बारे में मैं माता रानी से क्षमा मांगती हूँ। लेकिन हे विप्र, मैं यह जानना चाहती हूँ कि नवरात्रि व्रत में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करने चाहिए? फिर वे महात्मा जी भाग्यश्री से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारा यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। नवरात्रि के दौरान इन 10 कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहला कार्य, नवरात्रि व्रत के दौरान मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, नवरात्रि व्रत के दौरान प्याज लहसुन का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तीसरा कार्य, नवरात्रि व्रत के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। चौथा कार्य, नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। पांचवा कार्य, नवरात्रि व्रत के दौरान किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। छठवां कार्य, जिसे नवरात्रि व्रत के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, तो नवरात्रि व्रत के दौरान किसी को बुरे वचन नहीं देने चाहिए। सातवां कार्य,
नवरात्रि व्रत के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों क्रोध करने से माता रानी रुष्ट हो जाती है। 8वां कार्य, नवरात्रि व्रत के दौरान काले रंग के वस्त्रों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इन दिनों काले रंग के वस्त्रों का परिधान करना बिल्कुल ही वर्जित माना जाता है। नवरात्रि व्रत के दौरान घर में गंदगी या अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुख दरिद्रता का आगमन होता है। 10वां और सबसे आखिरी कार्य, नवरात्रि व्रत के दौरान घर में किसी तरह का क्लेश नहीं करना चाहिए। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वे महात्मा जी भाग्यश्री से कहते हैं, हे पुत्री, नवरात्रि के दौरान इन 10 कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उन महात्मा जी बात सुनकर भाग्यश्री उन्हें प्रणाम करके अपने मायके न जाकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके सामने से उसका पति चलता हुआ आ रहा है। फिर जब भाग्यश्री का पति उसके पास पहुंच जाता है तो वह भाग्यश्री के चरणों में बैठकर क्षमा मांगने लगता है और उससे क्षमा मांगते हुए कहता है कि मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। उस दिन मैंने ही अपनी ओर से वह कार्य किया था और मेरे साथ ऐसा हो गया। अपने पति की बात सुनकर भाग्यश्री उसे क्षमा कर देती है। फिर वे दोनों वापस अपने घर लौट आते हैं। उसके बाद भाग्यश्री की सास भी उससे क्षमा मांगती है। तब वह अपनी सास को भी क्षमा कर देती है। फिर भाग्यश्री अपने पति का अच्छी तरह से सेवा करती है और नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे सच्चे मन से माँ दुर्गा का व्रत और पूजा पाठ करती है, जिससे माँ दुर्गा उससे बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उसके कुछ ही दिनों बाद उसका पति अच्छी तरह से ठीक हो जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में अवश्य करूँगा। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं और नवरात्रि में अगर आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री अथवा कोई दुखियारी भोजन की इच्छा से भिक्षा के लिए आए तो उसका भूल से भी अपमान ना करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से जाने भी ना दें। और यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान ना करें। नवरात्रि में उन्हें भी कुछ ना कुछ भेंट अवश्य दें। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कन्या पूजन होता है। मित्रों, कहा जाता है कि माता रानी नवरात्रि में व्रत उपवास से जितना प्रसन्न होती है उससे 10 गुना ज़्यादा प्रसन्न कन्या पूजन से माता रानी हो जाती हैं, क्योंकि नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है और कन्याओं को भोग लगाया जाता है। फिर उन्हें भोग लगवाकर प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं, लेकिन अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं तो इसका अर्थ होता है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने भेंट स्वीकार कर ली है, जिनसे वे कन्याएं प्रसन्न हो जाती हैं। तो समझ लीजिए कि उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है कि नवरात्रि में 3 साल तक कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करना, उन्हें उपहार आदि देना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इससे घर में संपन्नता बनी रहती है तथा जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है और कन्याएं जितना अधिक खुश होती हैं, माता रानी उतना ही जल्द फल प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को छोटे मोटे उपहार दे सकते हैं तथा सुंदर वस्त्र दे सकते हैं, लेकिन इस बात पर विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि कन्या पूजन में आई हुई कन्याओं को काले वस्त्र नहीं देने चाहिए। मित्रों, जब कन्याएं आपके घर से पूजा एवं भोजन के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण ज़रूर छूने चाहिए और उनकी इच्छा उन्हें विदा करना चाहिए। उसके बाद उनके जाते समय अपनी मनोकामना अवश्य मांगनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मन से मांगी गई इच्छा अवश्य पूर्ण हो जाती है। मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और अगर आप सभी लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। लेकिन अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जय माता दी लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।